चलिए भाई, बुधवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते के मिड पॉइंट पे आके हम खड़े हुए हैं और बढ़िया रहा था कल का वो एक्सपायरी सेशन। वो इंट्राडे स्क्रीन्स पे आएगा या पहले क्योंकि एक्सपायरी डे पे वॉलेटिलिटी टिपिकल थी, पर वो 4 दिनों से बैक टू बैक कमजोरी के बाद बढ़िया तरीके से कल उभरे, उस ट्रेंड के बाहर निकलते हुए भारतीय बाजार नजर आए। ये पिछले 5 दिनों का कामकाज आपकी स्क्रीन पर है। कल का इंट्राडे एक बार स्क्रीन पर लेकर आइएगा। फर्स्ट हाफ में वॉलेटाइल थे, दायरे में थे और कह लीजिए फ्लैट लाइन के हम नीचे ही कामकाज कर रहे थे। हाँ, इंटरेस्टिंग ये था कि उस शुरुआती दबाव में वो 23,300, 23,250 जिस अहम सपोर्ट जोन्स की चर्चा हो रही थी, लकीली उसको हमने डिफेंड किया। जहां खुले थे वही दिन के लोस थे। और सेकेंड हाफ में तकरीबन मेरे ख्याल से प्रिसाइसली 12:30 बजे का वो समय होगा जब अचानक लोअर लेवल से एक सॉलिड रिकवरी प्ले आउट होती हुई नजर आई। कहां वो 150 पॉइंट दबाव वाला एक समय निफ्टी 100 पॉइंट की मजबूती के साथ बंद होता हुआ नजर आया। हम 23,500 के बेहद करीब सेशन की समाप्ति करते हुए नजर आए। तो बायर्स, अच्छी बात, अभी भी एक्टिव हैं की सपोर्ट जोन्स के आसपास, उन लेवल्स को लगातार डिफेंड करने की कोशिश करते हुए। कह लीजिए टाइगर अभी नहीं, टाइगर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कह लीजिए बुल्स में अभी भी कुछ जान बाकी है, वो ज्यादा बेहतर है। रिकवरी आई है लेकिन अभी भी हम उस दायरे में ही कामकाज करते हुए नजर आएंगे और एफआईएस का नजरिया कुछ बदला नहीं है। कल कैश में 8,400 करोड़ रुपए की बिकवाली, इंडेक्स फ्यूचर्स में तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए का माल बेचा, लॉन्ग्स कट रहे थे और शॉर्ट्स ऐड होते हुए नजर आ रहे थे। पर हां, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने पैसा झोंका था कल के कारोबारी सत्र में और एफआईएस की तरफ से स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग हुई थी। कह लीजिए चेरी पिकिंग हो रही थी। कल के सिर्फ आंकड़ों को डिकोड करना है तो शायद मैक्रो को लेकर कंसर्न्ड और माइक्रो को लेकर थोड़े से स्टॉक स्पेसिफिक कन्विक्शन बेट्स पे फोकस करते हुए आज 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच वाला वो इंपॉर्टेंट सैंडविच सेशन है। आज सुबह एक कैबिनेट की बैठक शेड्यूल्ड है। लक्ष्मण से एक्सपेक्टेड है कि कुछ देर बाद वो अपडेट लेकर आएंगे। वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच क्या पता किस तरह के स्टेप्स की बात हो रही हो। खैर, कोई अटकलें नहीं, देखते हैं कैबिनेट बैठक से क्या आउटकम आता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आज से आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, जिसे हम एमपीसी कहते हैं, उसकी 3 दिवसीय बैठक शुरू होने जा रही है। फ्राइडे को सुबह 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट आ रहा होगा। हालांकि आज आवास की एमपीसी बैठेगी तो और डिटेल में बातचीत होगी, लेकिन लार्जली ब्याज दर में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही होगी इस बार। तो एटलीस्ट वेट एंड वॉच मोड पे रहने वाले हैं। बदलेगा इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन जो बढ़ा दिया जाएगा और बदलेगा जीडीपी का फोरकास्ट जो शायद कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाए फर्दर। खैर, उस सब पर डिटेलिंग बाद में करूंगा या फिर आवास के एमपीसी में जब बैठेंगे तो सब बातचीत हो जाएगी। आज के संकेत, गिफ्ट निफ्टी कह रहा भाई साहब वो एक दिन की टेम्पररी सी रिलीफ थी, कुछ खास बदला नहीं है। आधे % से 2/3% दबाव के साथ तकरीबन 150 पॉइंट गैप डाउन के साथ शुरुआत होने के गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी इंडिकेशंस देता हुआ। एशियन पियर्स स्क्रीन पर रख देता हूं। ये मार्केट हम अकेले ही हैं। वैसे मामला ऐसा नहीं, गड़बड़ है थोड़ा सा। ओवरनाइट थोड़े से डेवलपमेंट दिक्कत भरे थे और सारे डेवलपमेंट का मतलब आप तो ब्रेंड पे नजर रखिए। हम छोड़ के गए थे 93.6 पे, 97 प्लस पे ब्रेंड के भाव सुबह के नजर आएंगे। तो समीकरण तो बिगड़े हुए हैं पर एशियन मार्केट्स बढ़िया कर रहे हैं। यूएस के मार्केट्स कल हम क्लोज जब हो रहे थे तो फ्लैट से 1/3% दबाव में थे। काय का दबाव, तीनों बेंचमार्क हरे में ही जाके बंद हुए हैं भाई साहब। और आज सुबह की फ्यूचर्स एकदम फ्लैट पड़े हुए हैं। तो वो इक्विटीज का हैंडओवर तो सब सही है, हमारा मामला गड़बड़ाया हुआ और इंटरनल्स पता नहीं, देखना होगा वेस्ट एशिया वाला मामला चल क्या रहा है। वो हरमास से डिटेल में समझ लेते हैं कि दिक्कतें बड़ी हैं, जस की तस हैं, मामला है क्या। भाई साहब,